अब एक चीज़ और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है, मतलब कि ठीक है ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, नो डाउट मार्केट में निफ्टी फिफ्टी में ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अब ये बात सोचो, आप ये बात सोचो, ये बात सोचो, ये ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ऑल ओवर डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर हुआ मार्केट क्या हुआ, साइडवेज, ठीक है, हुआ फिर साइडवेज हुआ, डाउन आया फिर साइडवेज हुआ, यानी कि कंसोलिडेट किया, ठीक है। उसके बाद में देखो इसने क्या किया, उसके बाद में इसने दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग दी, ठीक है, और उसके बाद में देखो आप गया गया ऊपर, मतलब मार्केट में पोटेंशियल है, नो डाउट कोई बात नहीं, वो ऊपर ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन ये पोटेंशियल इतने डाउन साइड डाउन ट्रेंड के बाद में, इतने प्रीवियस डाउन ट्रेंड के बाद में इतना बढ़ना, स्पीडली इतना कवर होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद में धड़ाम से किसी न्यूज़ की वजह से गिरा था, इसका कोई रीज़न नहीं था, बाकी स्पेशली मार्केट इंडियन मार्केट का कोई रीज़न नहीं था, सिर्फ न्यूज़ की वजह से गिरा था और ये वापस लो पर आ गया। लेकिन एक बात चीज़ ऑब्जर्व करो, उसके बाद में उस दिन के लो से कभी वापस नीचे नहीं गया, और सोचो उस दिन के बाद लोग को पूरे दिन होल्ड करता रहा और हमेशा नए हाई बनाता रहा। अब देखो ये, अब देखो क्या वापस गिर रहा है, वापस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर हुई वापस ओपनिंग 9/15 पे 22 नवंबर को, फिर 22 नवंबर का वो दिन जिस समय गैप अप ओपनिंग हुई, नो डाउट गैप फिल किया, ठीक है, उसके बाद में वापस इन्होंने कभी मुंह नहीं देखा है अपना, और ठीक है फिर पंप किया, फिर वापस थोड़ा डंप किया, फिर पंप किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर पंप किया, फिर वापस थोड़ा डंप किया, लेकिन प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर वापस पंप किया, फिर अब धीरे 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 पंप करता गया, फिर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट हो, फिर एकदम से धड़ाम से ये चीज़ें तोड़ दी मार्केट ने। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं पकड़ पाए आप? सोचो तो सही यार, चेंज कर लो मार्केट में ना। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ये समझ लो, मतलब कि मतलब जरूरत से ज़्यादा स्टॉप लॉस, आपको पता चल जाएगा बार बार स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहा है। जब ये चीज़ें हो रही है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है आपके, तो ये बात आप तुरंत मान जाओ कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, ठीक है। बाकी जनरली एक स्टॉप लॉस, दो स्टॉप लॉस, इवन मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 स्टॉप लॉस के बाद में मार्केट आपको चौथे ट्रेड में आपको प्रॉफिट दे देना चाहिए, और उसके बाद चौथे ट्रेड में जो प्रॉफिट दे रहा है वो भी वापस प्रॉफिट जो है कई गुना देना चाहिए, तो मार्केट आपके फेवर में है। लेकिन एक स्टॉप लॉस हुआ, दो स्टॉप लॉस हुआ, फिर तीसरा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट तीसरा, ठीक है, तीसरा प्रॉफिट हुआ, सेम डायरेक्शन में ट्रेड लिया, ठीक है, तीनों डाउन में ले लिया, और फिर तीसरा जो ट्रेड था उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसमें प्रॉफिट हुआ और वापस रिवर्स हुआ प्रॉफिट, लेकिन आपने ट्रेल एसएल पर काट दिया, प्रॉफिट जोन को कवर करते हुए प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन वो कभी भी वो प्रॉफिट वापस मैक्सिमम वो प्रॉफिट दिखाई नहीं वापस उस अकाउंट में, या फिर वो प्राइस जहाँ पर अपनी कट हुई थी प्रॉफिट जोन पर, जहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ था वो प्राइस दिखाई नहीं वापस, और प्राइस घटता ही गया, ऑप्शन का घटता ही गया, और मार्केट रिवर्स हो गया। यू कैन थिंक अबाउट, सोचो आप इसके बारे में यार। फिर मार्केट स्टॉप लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में बढ़ रहा है मार्केट, मतलब कुछ तो है, मतलब कि ना। और बात नंबर ये, और ये बात आप सोच लो, समझ लो कि है ना, ये बात आप जहन में उतार लो कि मार्केट में बदलना, हर दिन बदलना पड़ेगा भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। आपके लगातार अगर ऐसे लो हिट हो रहा है तो आप समझ लो आपकी डायरेक्शन बदल गई है मार्केट ने।